डियर स्टूडेंट, मैं फॉरेन सर एफ टेक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि बहुत सी बच्चों का ये डिमांड रहती है कि सर आखिर फिजिक्स का पेपर आता कैसे है। तो ये 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और ये टोटल जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है। इसमें से जो पहला प्रश्न है, इसमें से क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट जो आपका सेक्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप का प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 अंक का होता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी 1 नंबर के होते हैं। उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। उसके बाद में सेक्शन द यानी खंड द, ये लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक जो है 3 अंक का होता है। इसके बाद में खंड या, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है। और लास्ट के क्वेश्चनों पे हर एक क्वेश्चन पे चॉइस मिलती है। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न रहता है वो किस तरीके से रहता है। जैसा कि सेक्शन ए के अंदर खंड आ के अंदर ही हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और का, एक प्रकाश कण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तित रहता है, यानी कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो चेंज नहीं होती है। आप ये देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, वेग है, आयाम है, तरंग दैर्ध्य और ये आवृत्ति है, जैसा कि आवृत्ति रहती है। नेक्स्ट, पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है या होते हैं केवल कूटर हैं, केवल इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन तथा कूटर दोनों, न तो इलेक्ट्रॉन न ही कूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु विकिरण में कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म तरंगें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश। ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होता है वो होता है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। नेक्स्ट, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, विसरण द्वारा, होल्स यानी कूटरों द्वारा, बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। नेक्स्ट, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी जबकि जल का अपवर्तनांक है 4/3 है। नंबर 1 है 6000 एंगस्ट्रॉम है, 5800 एंगस्ट्रॉम है, 4800 एंगस्ट्रॉम है और अगला है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला होता है एन इजिकल टू लेमडा अपॉन लेमडा, एम का मतलब मीडियम होता है और अगर यहाँ से आप माध्यम के अंदर अगर वेवलेंथ निकालेंगे तो लेमडा अपॉन एन हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 6400 एंगस्ट्रॉम है और डिवाइडिंग बाई 4/3 है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना आएगा। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात होगा। तो कुंडली का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है। तो एल के सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बी एल होता है और बी एल इजिकल टू कितना होता है, आई एक्सएल होता है, जिसमें वो एक्सएल की वैल्यू पूछ रहा है, प्रेरण प्रतिघात की वैल्यू पूछ रहा है और बी एल अपॉन कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, जिसमें बी एल की वैल्यू कितनी है 40 वोल्ट है और आई की वैल्यू कितनी है 80 मिली एम्पियर है। जब मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 80 गुणा 10⁻³ हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा 500 ओम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनमें से पारा और बिस्मत ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगर इनमें से और थोड़ा सा समझा जाए तो एल्युमिनियम जो होता है वो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है और जो कोबाल्ट होता है वो लौह चुंबकीय होता है। कोबाल्ट का मतलब ये फेकोनी होता है, एक वर्ड होता है फेकोनी, आप इसे याद कर सकते हैं, फेकोनी। फेकोनी का मतलब होता है लोहा है, कोबाल्ट है और निकेल, ये सब तीनों के तीनों ये लौह चुंबकीय में जाते हैं। और पारा और बिस्मत इसमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और बाकी एल्युमिनियम ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। इसके बाद में ये 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले
न्यूट्रॉन के दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। जैसा कि ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी की वैल्यू होती है। तो E इजिकल टू 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, जूल में चेंज करेंगे, और जूल में चेंज करने के लिए इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से इंटू कर देंगे, और जब ये वैल्यू जूल में हो जाएगी तब E बराबर आप लगा देंगे hc/λ। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, देखिए इसमें E की जो वैल्यू दी है उसने, E इजिकल टू है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, MeV है। इसे आप जूल में चेंज करेंगे, 12.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से इंटू कर देंगे, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। इसके बाद में जूल में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें E इजिकल टू hc/λ लगा देंगे, और लैम्डा इजिकल टू हो जाएगा hc/E हो जाएगा। और h यहाँ प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है। c प्रकाश की चाल होती है, 3 इंटू 10⁸ होती है। डिवाइडिंग बाई 12.8 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻13। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लैम्डा का मान आएगा और वो मीटर में आएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या है। आपको गॉस की प्रमेय को बताना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ को दिए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कितना होता है कि 1/ε0 होता है किसका, टोटल चार्ज का। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। यानी फाई E इक्वल टू होता है Q/ε0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वो एक्स किरण की बात कर रहा है, एक्स किरण की बात कर रहा है, एक्स रेज की। यानी ये क्वेश्चन है आपका घ क्वेश्चन है। अच्छा, एक्स रेज की प्रॉपर्टी हो या गामा रेज की प्रॉपर्टी हो या प्रकाश की हो, ये लगभग ये सेम प्रॉपर्टी होती है, और हर एक की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ इतने मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, इसमें क्या दिया है, इसमें उसने वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य दी है, उसने 1 एंगस्ट्रॉम दिया, और एंगस्ट्रॉम को हम चेंज कर देंगे 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में चेंज कर देंगे। और उसने आवृत्ति पूछी है न्यू, और न्यू इक्वल टू कितना होता है, c/λ होता है, और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है, और लैम्डा की वैल्यू 1 इंटू 10⁻11 है, सॉरी 10 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻18 ये आवृत्ति का मान है, और इसका मात्रक यानी यूनिट रहेगी हर्ट्ज रहेगी। तो 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव में संतप्त विभव या इसे निरोधी विभव बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। आपको डेफिनेशन पूछी गई है। अगला है आपका, हाइड्रोजन के वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। देखिए इनका एक क्रम होता है, ऊपर से पहले होता है लाइमन होता है, फिर बामर होता है, फिर पासन होता है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर फुंड होता है। यानी पहले लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड होता है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मैं हिंट दे सकता हूं उसमें। देखिए देखिए पहला होता है इसमें लाइमन सीरीज होती है, लाइमन होता है, फिर आपका बामर होता है, लाइमन बामर सीरीज होती है, बामर, पासन होता है, ब्रैकेट होता है, और अगला आपका फुंड सीरीज होती है। जिसमें से पहली जो सीरीज है लेमन, ये आपकी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, पराबैंगनी में, अल्ट्रावायलेट में। और जो बामर सीरीज होती है वो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, यानी दृश्य भाग में, यानी विजिबल में पाई जाती है। और बाकी ये तीनों की तीनों ये सीरीज हैं, ये आपकी इंफ्रारेड यानी अवरक्त में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। यानी पराबैंगनी जो किरण है, पराबैंगनी में कौन सी किरण पाई जाती है, कौन सी श्रेणी पाई जाती है, लाइमन सीरीज पाई जाती है। नेक्स्ट अगला है, और ये तीसरा प्रश्न है, और तीसरा यानी खंडसा है, और प्रत्येक इसमें 2-2 अंक का है। ये कह रहा है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें n की वैल्यू निकालनी होगी, यानी इसमें कक्षा की संख्या निकालनी होगी आपको। तो देखिए इसमें
एक फॉर्मूला होता है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। आप यहाँ इसे मान सकते हैं ई इजकल टू कितना दिया, माइनस का 3.4 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और एनवी कक्षा की जो एनर्जी होती है माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान के इसकी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, और इजकल टू माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अगर आप यहाँ से n² की वैल्यू निकालेंगे तो ये 13.6/3.4 हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 136/34 हो गया। और इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। n² की वैल्यू आपकी 4 आ रही है, और n इजकल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कोणीय संवेग की बात कर रहा है वो, तो कोणीय संवेग को आप j से लिखेंगे, और j इजकल टू कितना होता है, NH/2π होता है। NH/2π होता है। n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, अपॉन कितना है 2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 है। आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, और वैल्यू हमारी रहेगी जूल सेकंड के अंदर रहेगी। नेक्स्ट, व्यतिकरण से क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। अगला है हमारा क्वेश्चन है, एक गोलाकार धारता है, गोलाकार चालक है। गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारता और उस पर आवेश की गणना कीजिए, जिसका विभव कितना है, 1000 वोल्ट है। आपको ये त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या को आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा r इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसकी धारता का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो गोली चालक की धारता होती है 4πε0 इंटू r होता है। यहाँ से वैल्यू रखने के बाद में आप c निकाल लेंगे, c निकालने के बाद में b दिया हुआ है, और उसके बाद में फिर q इजिकल टू क्या लगा देंगे, c भी लगा देंगे। आप आंसर निकाल सकते हैं इसे। नेक्स्ट, इसके बाद में आपका डेविसन जर्मर प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, आपको पूरा दिखाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र में दिखाए संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम के अनुसार आपको संधारित्र की ऊर्जा बतानी है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 2 ओम का है, 3 ओम का है, 5 ओम का है, ये तीनों के तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में जोड़ने से इसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, 3 और 2 5 और 10 हो जाएगा। टोटल हमारा जो प्रतिरोध आया है वो कितना आया है, 10 ओम आया है, यानी आर इजिकल टू यहाँ पे 10 ओम हो गया। और उसके बाद में आई की वैल्यू दे ही रहा है वो 2 एम्पियर है, और इसके बाद में आप यहाँ से पोटेंशियल यानी बी निकाल लेंगे, बी इजिकल टू आई आर होता है, आई कितना है 2 है, और आर कितना है 10, यानी 20 वोल्ट हो गया। इस 20 वोल्ट के बाद इसमें सी की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है, इसे चेंज कर देंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो गया। और इसके बाद में आप यू इजिकल टू 1/2 सी भी इसको लगा देंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए खंड द, इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है, और इसमें भी सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। इसमें कह रहा है वो एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। सिर्फ ये पूछा है, आपका सिंबल बनाना है और इसका फॉर्मूला बताना है और ट्रूथ टेबल बनानी है। 3 गेट ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, और नॉट गेट होता है। तीनों गेट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में पूछा है कि अर्ध आयु से क्या समझते हैं। इसमें हाफ लाइफ की परिभाषा बतानी है, जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है उस समय को हम अर्धायु कहते हैं। उसके बाद में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु दी है, यानी स्मॉल टी दिया हुआ। इसमें मैं थोड़ा सा इसे आप कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ इसे। देखिए एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु दी है, यानी स्मॉल टी दिया है। इसमें स्मॉल टी है आपका 35 ईयर्स। यदि आज इसमें 4 इंटू 10⁻6 परमाणु यानी प्रारंभिक मात्रा दी है इसने, परमाणु की प्रारंभिक मात्रा है 4 इंटू 10⁻6 परमाणु है, तो कितने वर्षों के बाद, यानी टोटल टाइम पूछ रहा है वो,
और टोटल टाइम के बाद में इसमें जो अंतिम मात्रा रह जाती है वो 0.5 इंटू 10⁻6 रह जाती है, ये पूछा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n0 और 1/2 होता है। ये पदार्थ की प्रारंभिक और अंतिम मात्रा में ये रिलेशन होता है, या फिर n/n0 इज इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻6 है, अपॉन 4 इंटू 10⁻6 और 1/2 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और 1/2 है, और 1/8 को 1/2 कर सकते हैं, इजिकल टू 1/2 है। यानी कंपेयर करने से n की वैल्यू हम 3 हमने निकाल ली। इसके बाद में फॉर्मूला होता है टोटल टाइम का, होता है स्मॉल n इंटू हाफ लाइफ होती है, अर्धायु होती है 3, और ये 35 ये हैं, जब उनका इंटू करेंगे तो 105 ईयर्स, ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट, वैद्युत परपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। आपको दोनों नियम है, एक बंद पास का नियम है, एक संधि का नियम है। पहला नियम संधि का होता है और दूसरा नियम बंद पास का नियम होता है। आपको दोनों नियम और चित्र सहित आपको बताने, एग्जाम्पल देते हुए बताने। ऐसा नहीं है कि किरचॉफ के आपको ये नियम पूछ लिए तो केवल डेफिनेशन दो और हमारा कंप्लीट हो गया। आपको अगर 3 नंबर चाहिए तो आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेन करने होंगे, ये दोनों नियम लिखने होंगे और उनको डायग्राम बनाते हुए आपको समझाना है। नेक्स्ट, घ, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। एक प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र बताइए। आपको फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी दोनों नियम बताने हैं। दोनों नियम कौन से हैं आप जानते हैं? यानी जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है कि किसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तनिक ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये दोनों नियम है। इसके बाद में आपको प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला भी आपको प्राप्त करना है, यानी सिद्ध करना है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात दिया हुआ है, 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, उनके वृत्त पथों की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। देखिए, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से है। तो ये आपका है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र से, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेट फील्ड से है। इसमें आपको लगाना है R=mb/qv लगाना है। इसमें आपको एक तो अल्फा कण चाहिए और एक प्रोटॉन चाहिए, तो इनके मास अलग अलग आपको पता होना चाहिए, और इनके वेगों का अनुपात दे ही रहा है। इनके चार्ज भी अलग अलग होते हैं, अल्फा कण का चार्ज अलग है, प्रोटॉन का चार्ज अलग है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यानी बी की वैल्यू अलग है। जब आप R1 की वैल्यू निकालिए, R2 की वैल्यू निकालिए, दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर देंगे, बी इसमें से कट जाएगा, शेष जो वैल्यू बचेगी उनकी आप वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताना। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10⁻⁻6 सेकंड में उत्सर्जक में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, धारांतरण अनुपात की गणना कीजिए। नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ के L, धारता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में है। अर्थात ये देखिए L भी है, C भी है और R भी है, अर्थात ये कौन सा आपका सर्किट हुआ, LCR हुआ। तो इस LCR परपथ में आपको बताना क्या है, उसकी प्रतिबाधा इंपीडेंस बताना है, तथा कालांतर के लिए व्यंजक यानी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। आपको वोल्टेज और धारा के बीच में आपको कालांतर बताना है, और आपको प्रतिबाधा यानी Z के लिए फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस का 10D है तथा माइनस का 5D क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रकृति बताइए। देखिए, आप इसे P1 मानेंगे, इसे आप P2 मानेंगे। P1 P2 मानने के बाद में इसकी आप संयुक्त क्षमता निकालेंगे, यानी P1 + P2 करके आप इसकी टोटल क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के बाद फोकस दूरी निकालेंगे। F=1/P होता है, और फोकस दूरी यहाँ से किस में आएगी, मीटर में आएगी, आप उसे सेंटीमीटर में चेंज करिएगा। सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद में 1/F=1/B - 1/U लगाइए, जिसमें U की वैल्यू कितनी है, 30, लेकिन नेगेटिव रहेगी,
और एफ की वैल्यू आपके पास में यहां से निकाल ली है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u इस फॉर्मूले में रखने के बाद में यहां से b की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और b निकालने के बाद में b/u इज इक्वल टू I/o में पुट करने के बाद में आपको इमेज की वैल्यू निकालनी है ऐसे। नेक्स्ट, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रम से ये दिया हुआ 3:1 रेशियो में है और आपका 1:3 में है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। देखिए, आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वैसे इसका एक पूरे कैलकुलेशन पूरे सॉल्यूशन का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर रहेगा 27:6:1, ये आपका इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खंड या, इसमें चॉइस वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं अथवा लगा के, और एक क्वेश्चन आपको करना है। देखिए, हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए। यानी इसमें आपको बताना है हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है, और हाइगेंस ने 2 नियमों का उल्लेख किया, एक तो परावर्तन का और एक अपवर्तन का, और ये कन्फर्म 100% ये आधा ही आता है, यानी 2 नियमों का सत्यापन किया है इसने, और ये परावर्तन है और ये एक अपवर्तन है। कभी तो परावर्तन पूछ लिया जाता है बोर्ड में, कभी अपवर्तन पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपको परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है, यानी इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर करके आपको बना लो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ में अथवा लगा के, वैद्युत ध्रुवागुण से क्या समझते हैं? किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। एक वैद्युत ध्रुव 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है, उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलागुण लग रहा है। वैद्युत ध्रुव आगुण की गणना कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बलयुग्म τ = NIAB होता है, जहां प्रतीक अपने अपने सामान्य अर्थ रखते हैं। इसके अथवा में क्या है? यंग के द्विझर्री प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का है। अगला है हमारा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रम से 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। लास्ट हमारे क्वेश्चन इसमें है, इसके अथवा में क्या है? ये कोई L लंबाई की तांबे की छड़ है और B तीव्रता की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने एक सिरे के परितु मेगा कोणीय वेग से घुमाई जा रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E = 1.2 B ω/L² है। ये प्रूफ करना है। 5 नंबर का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट और लास्ट 9th हमारा क्वेश्चन है, और ये भी 5 नंबर का। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको करना है। ट्रांजिस्टर क्या है? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए ओवेनिस्ट उत्फर्जक विन्यास में PNP ट्रांजिस्टर का परिपथ आरेख बनाइए और वक्रों की व्याख्या कीजिए। अथवा में क्या है? जेने डायोड क्या है? इसका प्रतीक सिम बनाइए, यानी इसका प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित कीजिए। परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए कि यह वोल्टता नियंत्रण के रूप में कैसे कार्य करता है, और इसके लिए पूरी के पूरी ये सिंबल दिए हुए हैं, और जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, वो यहां से हम ले सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट अगर मैं इसका सॉल्यूशन डालता हूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।